था, कल यहाँ बताया गया था कि जो हमारे कहते हैं व्यक्ति के अंदर शक्ति रूप में जो है परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। क्या है? शक्ति रूप में हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। अथवा हम अपने जो है मन में पंच परमेष्ठी को विराजमान करते हैं, अपन पूजा करते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? ओम नीम देव सागुरु अत्र अत्र शंभो षट आवाहनम अत्र तिष्ठे तिष्ठे स्थापनम अत्र मम सन्हेतु। मतलब हमारे अंदर हृदय में क्या हो? विराजमान होइए, विराजमान होइए, विराजमान होइए। तो हमने देव सागुरु की पूजा करी तो उसमें हमने उनको कह दिया है। अथवा हम क्या करते हैं? पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठी अत्र अवतर शंभो षट आवाहन तिष्ठे ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्हेतु। तो हमने पंच परमेष्ठी क्या किया? हमने अपने अंदर जो है उनको अपने हृदय में अंतरंग में उनको क्या किया? विराजमान किया। ठीक है ना? तो हमारे आत्मा में ही जो है क्या है? पंच परमेष्ठी विराजमान है। तो इसलिए हम मेरी आत्मा में क्या होते हैं? वो विराजमान रहते हैं। तो इसलिए आत्मा की जो शरण रक्षा करने वाले हैं वो कौन है? कौन है? पंच परमेष्ठी। बोले देव सागुरु ही हमारे जो है पंच परमेष्ठी शरण है। पढ़ते ना, चित्ताड़ी मंगलम चित्ताड़ी शरणम पवजामी। जो चार जो है वह क्या है? हमारी शरण है। अरंते शरणम पवजामी, अरंतों की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पवजामी, सिद्धों की शरण में जाता हूँ। साधु शरणम पवजामी, साधुओं की शरण जाती हैं। और केवली पढ़ित धर्म है उनकी शरण में जाता हूँ। तो मतलब वो हमारी सभी क्या करें? रक्षा करें। ठीक है ना? तो इसलिए जो है हमारे अंदर पंच परमेष्ठी विराजमान है। तो इसलिए हमारी जो आत्मा ही मेरा जो है शरण है। और बताया था जो पंच परमेष्ठी हैं, और पंच परमेष्ठी को हमें पंच परमेष्ठी ही समझना चाहिए। यहाँ पर चार प्रकार के कल देव बताए थे। सर पहले मैंने बताया, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। चार प्रकार के देव होते हैं। इन बहुत इसको जरूरी समझना है। ठीक है ना? और वह चार प्रकार के देव क्या है? सबसे पहले देव, दूसरा अदेव, तीसरा कुदेव और चौथा देवादिदेव। ठीक है ना? तो जो पहले जो हैं कौन से? देव। और जो देव कौन से हैं? जो देव गति के देव हैं। क्या है? जो देव गति के देव हैं, जिन्हें देव गति नाम कर्म का उदय है, ऐसे वो देव हैं। और देव चार प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। ठीक है ना? कल्पवासी को वैमानिक देव भी कहते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष को भवनत्रय भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये देव आदि देव होते हैं, देव मतलब जो देवगति के देव होते हैं। दूसरा अदेव। अदेव कौन है? बोले पेड़ पीपल आदि हैं। गाय आदि में जो हम क्या करते हैं? बोले पेड़ पीपल में इतने देवों का वास है, तुलसी में इतने उनका वास है, या जो हम क्या बोलते हैं गाय में इतने जो देवताओं का वास, 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसा कहते हैं। ये सब क्या है? ये अदेव। ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल पर्टिकुलर अलग अलग व्यवस्था की गई। बोले वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? एक इंद्रिय जीव है। क्या है? एक इंद्रिय है, वनस्पति का है। अब वो देव कहां से हो सकता है? समझ गए ना? गाय जो पत्थर है, कोई भी बटरिया उठा लिया है, बोले क्या है? सालेग्राम, लड्डू गोपाल। क्या है? तो ये क्या है? एक अदेव है। मिथ्या दृष्टि हो गई ना? अदेव। ठीक है ना? अदेव है। गाय में हम मान रहे हैं देव। गाय क्या है? गाय कौन सी गति की जीव है? त्रियंच है। त्रियंच गति है, तो त्रियंच में देव कैसे हो जाएंगे? तो ये सब क्या है? ये जो है अदेव है। तीसरा है कुदेव। अन्य जितने भी देवी देवता हैं इनके अलावा, भीतरागी भगवान के अलावा जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या है? कुदेव। क्योंकि कुदेव उनके अंदर राग द्वेष आदि जो है 18 दोष हैं, मिथ्यात आदि से सहित हैं।
मिथ्या ज्ञान सहित है, मिथ्याचार सहित है, इसलिए वो क्या है, वो देव है। और चौथा है देवादिदेव। कौन है, देवादिदेव। देवादिदेव। तो देवादिदेव जो हमारे अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, ये दो है देवादिदेव, ठीक है ना। क्या है, और ऐसे उन देवादिदेव के सामने ही अपना ये मस्तक श्रीफल चढ़ाना चाहिए। कोई बाजार का जो है श्रीफल नहीं, कहीं भी चढ़ा दिया, गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो जमुनादास। जमुनादास है। यहाँ जो है हमने क्या किया, रविवार की व्रत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रविवार के नमो का मंत्र के वक्त अमर के हैं, और वहाँ हम करवा चौथ के भी कर रहे हैं, होली अष्टमी के भी कर रहे हैं, कोई पद्मावती के कर रहे हैं। ये क्या है, ये गलत है। हाँ, आप जो है केवल एक नाव में बैठिए, एक नाव में बैठोगे तो पार हो जाओगे, और जहां तुम क्या करोगे, अनेक नाव में बैठोगे डूब जाओगे। तो कोई भी एक नाव बैठिए जो सम्यक नाव है। बोले नाव भी दो प्रकार की होती है, एक जो है पत्थर की नाव होती है, और एक जो है लकड़ी की नाव होती है। आप पत्थर की नाव में बैठोगे तो क्या होगे, डूब जाओगे, और यदि लकड़ी की नाव में बैठोगे तर जाएंगे, तो तर जाओगे। तो इसलिए जो है अब हमें समझना है कि हमें कहाँ बैठना है, समझ रहे, देवादिदेव को बैठ के पास उस नाव में बैठना है, या उदेव अदेव या देव, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है। तो इसलिए हमारे लिए इनका जो है पूरा पूरा ध्यान रखना है कि जो हमारे अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो देव हैं उनमें देवत्व लोक की मान्यता है। क्या है, जो अदेव हैं उस किसे कहते हैं, बोले अदेव उन्हें कहते हैं जिनमें देवत्व की जो है लोक की मान्यता। जैसे त्रियंच की आराधना कर रहा है, कोई वृक्ष की आराधना कर रहा है, कोई पत्थर की आराधना धर्म मान कर रहा है, ये सब अदेव कहलाते हैं। और जो वीतराग मार्ग से विपरीत हैं, मिथ्यात्व में संलग्न है, पुल्लिंग धारण किए हुए हैं, वह कुदेव की श्रेणी में आते हैं। और जो चार निकाय के देव हैं वो क्या है, जो चार निकाय के देव हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी, वो जो है सामान्य देव हैं, देवगति के देव हैं। और जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है, क्या होते हैं, जो 100 इंद्र भगवान हमारे देवादिदेव अनंत भगवान सिद्ध भगवान क्या है, 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है, जो 18 दोषों से रहित हैं, वह सर्वज्ञ प्रभु देवादिदेव हैं। और हमें देवादिदेव की वंदना करना चाहिए। शेष सब यथायोग सम्मान के पात्र हैं, पर आदर किसी का नहीं है। सम्मान रखते हैं पर अनादर किसी का नहीं। हम सम्मान भाई जो है अपमान भी ना करें, तो हम जो है जो अनादर भी उनका ना करें। सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उनका अनादर भी ना करें। तो इसलिए क्या करें, शेष सबका यथायोग सम्मान, और पर अनादर किसी का नहीं, ये हमारी जनवाणी कह रही है। ऐसा हमें उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय।